हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे, अपने घर पर भी बिल्कुल सेफ होंगे। तो हमने एयरपोर्ट के बारे में देखे, पर रिपीट कराइए। रिमाइंडर को क्या कहता, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन पढ़े थे, फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी एंड टेस्ट, ये सब कुछ हमने इसके बारे में पढ़ लिया था। तो नेक्स्ट हम चलते हैं इंटर कन्वर्जन पे। अब अगर मैं बात करूँ इंटर कन्वर्जन की, तो पेपर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल कैसे देगा क्वेश्चन, आपको कह देगा मिथाइल क्लोराइड आपको गिवन है और आपको बनना है मिथाइल, क्या मिथाइल एल्कोहल आपको गिवन है और आपको बनाना है मिथाइल एल्कोहल। तो इस तरीके से वो एक कंपाउंड से दूसरे कंपाउंड में क्या मांगेगा, कन्वर्जन। तो सबसे पहले मैं ये लेता हूँ क्या, मिथाइल एल्कोहल टू इथाइल एल्कोहल। अब अगर आप बात करो कि मिथाइल एल्कोहल, अरे कितने कार्बन है, सर एक कार्बन है। आपको कन्वर्ट कर दी इथाइल एल्कोहल में, CH3CH2 OH। क्लियर है सबको। अब CH3 मतलब एक कार्बन से आपको कन्वर्ट करना है दो कार्बन में, और अगर कभी भी नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज करने होंगे, अगर कभी भी नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज करने होंगे, तो इट मींस जहां फंक्शनल ग्रुप है लाइक OH Cl कुछ भी है, उसको कन्वर्ट कर देना CN साइनाइड में। तो सबसे पहले मैं इसको हैलाइड में कन्वर्ट करता हूं, और मैंने आपको बताया था अगर कहीं पर OH होगा और उसको अगर आपको Cl में कन्वर्ट करना होगा, तो आपके पास बहुत सारे मेथड हैं। तो आई एम यूजिंग PCl5, तो इट विल CH3Cl। अब आपको इस Cl ग्रुप को कन्वर्ट करना है किसमें बताओ फटाफट, Cl में। तो सिंपल सा क्या हो जाएगा, यू कैन यूज KCl। क्या बात हो गया, KCl बात हो गया और Cl काटे क्या करोगे, तो ये बनेगा CH3Cl। अब ध्यान रखना कहीं पर Cl ग्रुप है और आपको इनको अलग अलग करना है, इट मींस C को कुछ अलग बनाना है, N को कुछ अलग बनाना है। तो क्या करना, इसका रिडक्शन कर देना। क्या करना है, इसका रिडक्शन कर देना। तो 4H टोटल यूज होंगे, दो इस कार्बन के साथ आ जाएंगे, दो इस N के साथ आ जाएंगे, और ये क्या हो जाएगा बेटा, CH3CH2 NH2। एंड यू नो दैट कि अगर कहीं पर NH2 ग्रुप आएगा, कौन सा ग्रुप आएगा, NH2 ग्रुप आएगा, तो वो OH में कन्वर्ट होता है, लेकिन कब, जब उसकी रिएक्शन होमो से करा दी जाती है। तो ये मैंने आपको कन्वर्जन उससे पहले पढ़ा दिया। तो इस तरीके से आपने क्या किया, सबसे पीछे पर रिएक्शन कराई, देन एसिड से, देन उसका रिएक्शन, देन होमो से नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन कराई, सॉरी नाइट्रस एसिड। तो सबको क्लियर हो गया यहाँ तक। आइए फिर नेक्स्ट कन्वर्जन की ओर चलते हैं, लेकिन साथ में आपको यहाँ पे होमवर्क क्या करना है, आपको इथाइल एल्कोहल से इथाइल एल्कोहल टू किसमें कन्वर्ट करोगे, प्रोपाइल एल्कोहल में। ये आपका होमवर्क है, कॉपी में जस्ट इसको नीचे करोगे। क्या करोगे, इथाइल एल्कोहल टू प्रोपाइल एल्कोहल। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आइए तो अब हम बात किसी करते हैं कि अगर हमको प्राइमरी अल्कोहल दे दे, क्या दे दे हमको, प्राइमरी अल्कोहल दे दे, और आपसे वो कन्वर्ट कराए किसमें, सेकेंडरी में, तो थर्ड पॉइंट में चलिए, तो 1 डिग्री से आपको कन्वर्ट करा देगा 2 डिग्री में। अच्छा तो चलिए, तो सबसे रेलेवेंट जो मैंने बताया था आपको, वो मैंने बताया था कि अगर आपको 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एल्कोहल के बनाना है, तो आप यूज करते थे क्या, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। सपोज आप प्राइमरी एल्कोहल कंसीडर करोगी RCH2OH, प्राइमरी तो है ये। अब अगर आप देखो सेकेंडरी एल्कोहल, अगर आपने ये यूज किया था, फॉर्मेल्डिहाइड यूज किया था, तो आपको कौन सा एल्कोहल मिला था, 1 डिग्री। लेकिन अगर आपने एसिटाल्डिहाइड यूज किया था या फिर एल्डिहाइड यूज किया था, तो आपको मिला था 2 डिग्री। लेकिन अगर आपने कीटोन यूज किया था, तो आपको क्या मिला था बेटा, 3 डिग्री। अब आपको कन्वर्ट करना है 1 डिग्री से 2 डिग्री में। ये आपके पास एल्कोहल है, और अगर आपको 2 डिग्री बनाना है, तो यू कैन यूज एल्डिहाइड। और प्राइमरी एल्कोहल आफ्टर ऑक्सीडेशन क्या देते हैं, फटाफट बोल दो, CH2OH ग्रुप का रिडक्शन हो जाता है, ऑक्सीडेशन हो जाता है RCHO ग्रुप में। और अब तो कुछ रहा ही नहीं इसमें, कैसे बताया था, आइए इसके ऊपर नेगेटिव देख
RMGX से क्या कराऊंगा, यहाँ पर समझिएगा RCH डबल बॉन्ड O। जब ये RMGX पर अटैक करेगा तो R नेगेटिव ये पॉजिटिव, ये बॉन्ड इस साइड ब्रेक होगा, नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव यहाँ, तो ये यहाँ अटैक कर जाएगा और ये यहाँ अटैक कर जाएगा, तो बन क्या जाएगा RCH, R यहाँ पर आ जाएगा OMGX। फिर आप इसका क्या कर दोगे, हाइड्रोलाइसिस। अरे क्या कर दोगे, हाइड्रोलाइसिस साथ में दोनों स्टेप को खत्म कर दोगे। यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा, H यहाँ पर, OH यहाँ पर, क्या बन गया RCH ROH। तो बना दो यहाँ पर RCRHOH। अरे कौन सा एल्कोहल है ये बता दो फटाफट, ये सेकेंडरी एल्कोहल है। यार ये तुमने को मैंने मैकेनिज्म करके दिया इस रिएक्शन की, कभी अगर भूल जाओ तो मैकेनिज्म करके इसको आप रिमेंबर कर सकते हैं। बात समझ आ गई। तो इस तरीके से आप 1 डिग्री एल्कोहल को किसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, 2 डिग्री में। सबसे इजीएस्ट वे है बेटा ये, सबसे क्या बेटा इजीएस्ट वे। तो अब आपको आई होप कि यहाँ तक समझ में आ गया होगा, है ना। तो अब आपको क्या बनाना है, घर से आपको कन्वर्ट करना है इथाइल अल्कोहल से आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, ये आपको बनाना है। चलो क्लियर, हाँ। तो आपको क्या बनाना है, इथाइल अल्कोहल से आइसोप्रोपाइल अल्कोहल बनाना है। तो हमारे यहाँ पर 4 कन्वर्जन कंप्लीट होते हैं। आइए 5वें की बात करते हैं। आइए नेक्स्ट बात करते हैं सेकेंडरी अल्कोहल टू टर्शियरी अल्कोहल। अब इसकी बात करते हैं, इसकी सेकेंडरी अल्कोहल टू टर्शियरी अल्कोहल। सेकेंडरी अल्कोहल क्या होता है बताओ सर, RCR और H यहाँ पर और OH यहाँ पर। सर ये होता है हमारा सेकेंडरी अल्कोहल। क्या होता है हमारा सेकेंडरी अल्कोहल, आपको कन्वर्ट करना है 3 डिग्री अल्कोहल में। अरे अभी बताया था, अगर कीटोन आ जाए, क्या आ जाए, कीटोन आ जाए, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्शन करके किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, वो 3 डिग्री अल्कोहल में। अरे तो कर दो ना बेटा, सेकेंडरी अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से क्या मिलता है, कीटोन। और अब मैं आपको कोई मैकेनिज्म नहीं कराने वाला हूं, डायरेक्ट RMGX एंड साथ में उसका हाइड्रोलाइसिस दोनों साथ साथ करा देता हूं, RCRROH। अभी क्या बन गया, सेकेंडरी अल्कोहल से क्या बन गया, ये 3 डिग्री अल्कोहल आपका बन जाता है। तो आपको क्या बना के लाना है इसके घर से, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल गई है, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल टू टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल, ये करना है। 5th होगा, 6th ये होगा। 7th आपको बनाना है इथाइल अल्कोहल टू टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल, ये आपको बनाना है सारे के सारे कन्वर्जन। ठीक है, अभी तक हमने सारे उन कन्वर्जन की बात की है जिसमें हमें नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज करने थे, या 1 डिग्री टू कन्वर्ट करना था 2 डिग्री, 2 डिग्री टू कन्वर्ट करना था 3 डिग्री। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे जिसमें हमें क्या करना होगा, नंबर ऑफ कार्बन डिक्रीज करने होंगे। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, तो आइए हम उनकी बात करते हैं। आइए तो अब हम पढ़ते हैं कि जब हम इथाइल अल्कोहल को कन्वर्ट करेंगे किसमें बेटा, इथाइल अल्कोहल टू मिथाइल अल्कोहल, इसमें हमें कन्वर्ट करना है। इथाइल अल्कोहल मींस सर CH3CH2OH, and now you have to convert methyl alcohol into CH3OH मिथाइल। तो सबसे पहले क्या कर सकते हैं बताइए फटाफट मुझे, CH3CH2OH gives CH3OH मींस हमें यहाँ पर एक कार्बन को कम करना है। तो सबसे पहले क्या करो, इस एल्कोहल को अगर आप इस एल्कोहल का ऑक्सीडेशन कर दें तो वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, फटाफट बोल दो, अरे बोल दो सर। प्राइमरी एल्कोहल का रिएक्शन करेंगे तो वो कन्वर्ट होता है एल्डिहाइड में। इसका अगर मैं दोबारा से ऑक्सीडेशन कर दूं तो ये कन्वर्ट हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड में। देखो सबसे पहले रीजन क्या है, आपने रिएक्शन पढ़ी होगी, आपने ब्रोमाइड रिएक्शन। तो अब मैंने आपको क्या बताया था, मैं करना क्या चाह रहा हूं,
यहाँ पर मेरे पास 2 कार्बन है, कितने कार्बन है 2, लेकिन मुझे कन्वर्ट करना है 1 कार्बन में। और आपने हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन पढ़ी थी, उसके अंदर एमाइड CONH2, क्या CONH2 कन्वर्ट हो जाता है NH2 में, जो ये CO होता है वो चला जाता है बाहर। तो मैं कुछ ऐसा ही करने की सोच रहा हूं इसके साथ। अब मैं क्या करूं, यहां पर सबसे पहले मैं रिएक्शन कर रहा हूं किसके साथ, इसकी अमोनिया के साथ। कहां तक विजिबल है बेटा, विजिबल है, चलो अमोनिया के साथ। अमोनिया क्या करते हैं, यहां पर अटैक कर देता है और ये बन जाता है RCOONH4। अब आप क्या करो, इसको हीट कर दो। हीट करने पे पार्शियली हीट करोगे, कंप्लीटली अगर हीट करोगे तो पूरा का पूरा वाटर मॉलिक्यूल, 2 वाटर मॉलिक्यूल बाहर जाएंगे और CN बच जाएगा। अगर पार्शियली करोगे तो एक बार को ये बन जाएगा RCONH2, एमाइड बन गए। और अब आपको क्या करना है, Br2 विद अल्कोहलिक KOH। तो ये CONH2 ग्रुप जो है वो आपका कन्वर्ट हो जाता है RNH2 में। एंड यू नो दैट R है क्या, मैंने बाहर ले लिया। आपको पता है कि जब भी NH2 ग्रुप आपके पास होगा तो आप किससे रिएक्शन कराओगे, उसकी होनो से, और होनो से रिएक्शन के बाद वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, NH2 ग्रुप कन्वर्ट्स इनटू किसमें, एल्कोहल में। तो आपको ये मेथड फॉलो करना है, कभी भी आपको नंबर ऑफ कार्बन्स कम करने होंगे। होप सो आपको यहाँ तक भी क्लियर है। तो अब मैं आपको कुछ होमवर्क के क्वेश्चन देता हूँ कि इससे आप जैसे होमवर्क भी